अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अभिषेक और हम लोग सर्किट एनालिसिस की क्लास से चल रहे हैं जिसमें आरएलसी सर्किट भी चल रहा है। अच्छा, लास्ट क्लास के में हम लोग ने जो मेरा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर न्यूमेरिकल्स करे थे। तो आरएलसी का जो पैरेलल वाला न्यूमेरिकल्स थे, डीसी सोर्स आरएलसी पैरेलल सर्किट, उसका न्यूमेरिकल हमने यहाँ पे सॉल्व किया था जिसमें 3 आपके रजिस्टर के वैल्यू थे, उनको हमने सॉल्व किया था। पहला 100 एम था, फिर डैम था, और नहीं सॉरी पहला और डैम था, फिर 100 एम था और क्रिटिकल डैम था एंड देन 100 एम। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा हमारा वो सीरीज वाला सर्किट है और वो एग्जाम्पल 8.4 से हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पेज नंबर जो है 324 पे हुआ है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सवाल में हमें सबसे पहले तो एक वो जी भी है फिगर जिसके अंदर आप लोग को बताया गया है कि आपको आई ऑफ टी मालूम करना था। ठीक है, फॉर टी जब आपका टी जो है 0 पे आ जाए, यानी कि जब हम ये कह रहे हैं कि टी आपका 0 पे हो तब बताएं, या ग्रेटर या और टी ग्रेटर देन 0 पे बताइएगा। तो मैं पहले सर्किट डायग्राम बनाते हुए तो एक रजिस्टर है 6 ओम का, इंडक्टर 0.5 हेनरी, रजिस्टर 3 ओम, कैपेसिटर 0.02 फ़ारेनहाइट। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे इन्होंने इंडिकेट किया है कि ये उसको इन्होंने नाम दिया वी का, और यहाँ पे जो रजिस्टर है वो 4 ओम का, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे, चेक करो चीज़, इसमें एक एरो शो किया गया है, कह रहे हैं इस फिगर से अगर हम देखें तो पता चलता है कि जब t की वैल्यू जब 0 हो जाती है तो ये जो सर्किट है ये ओपन हो गया है। मतलब ये जो आपका बटन है ये ओपन हो गया है। उससे पहले जब t लेस देन 0 था, यानी कि जब 0 नहीं तो उससे पहले, यानी कि t लेस देन 0 या t 0 माइनस या t माइनस इन्फिनिटी अगर मैं कह रहा हूँ, तो उस वक्त ये बटन जो था वो क्लोज था। तो जब बटन क्लोज होगा तो उस वक्त ये डीसी है। लेकिन जब बटन ओपन हो जाएगा तो आपका अब क्या हो जाएगा सर्किट, वो हमें देखना होगा। ठीक है ना, उस वक्त क्या हो जाएगा, अब कोई सोर्स हट गया, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ जब टी आपका 0 हो गया तो बटन ओपन हो गया। अब जब बटन ओपन होगा तो आप इसका भी मतलब ये जो है, ये जो सोर्स है आपकी, ये इन पे एक्ट नहीं कर रही होगी इस जगह पे, क्योंकि आपका जो वोल्टेज है वो यहाँ तक आएगा, करंट जो भी यहाँ से निकलेगा यहाँ तक आएगा दैट्स इट, उसके बाद उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है ना, तो अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि जब बटन बंद होगा, ठीक है, तो उस वक्त आपका जो सर्किट होगा वो कैसे होगा, उस वक्त हम ये मालूम करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ जिससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैपेसिटर जब होता है, जब वो चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर, यानी कि जब वो अपने अंदर वोल्टेज भर रहा होता है, तो वो उस वक्त एक ओपन सर्किट की ना तरह बिहेव करता है। यानी कि कैपेसिटर जैसे है हमारा, अगर मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे नहीं करता, सॉरी एक मिनट,
कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या डिस्चार्जिंग हो रहा होता है, तो उस वक्त ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मेरा सर्किट यूँ है और ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना, इसको मैं कह देता हूँ 6, इसको 2, इसको 1, ये इनकी वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे 5 वोल्ट है लेट्स से। तो जब चार्जिंग हो रही होगी कैपेसिटर, तो कैपेसिटर ये एज अ एक्ट करेगा ओपन, तो आपका जो सर्किट हो जाएगा कुछ यू बन जाएगा, यानी कि ये ओपन होगा ठीक है। कैपेसिटर ने किया होगा यहाँ पे ओपन एक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ जो होगी आपकी एंटर नहीं हो रही, मतलब ये समझो ओपन पास होगी, डेट्स इट। जब कैपेसिटर आपका चार्ज हो रहा होता है या डिस्चार्ज हो रहा होता है उस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। डिस्चार्ज में इसको कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन जब ड्यूरिंग चार्जिंग ये इट्स बिहेव ओपन। जब बिल्कुल से चार्ज हो जाता है देन अब उससे वो अपना जो वोल्टेज है वो फिर आगे और करंट जो है वो ट्रांसफ़र करना स्टार्ट करता है। इंडक्टर भी समहाउ इसी तरह ही बिहेव करता है कि जब इंडक्टर खुद चार्ज हो रहा होता है तो ये चार्ज हो जाता है उस वक्त, तो एकदम लाइक शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है अपोजिट टू द कैपेसिटर। कैपेसिटर जो होता है वो ओपन करता है, जबकि इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो अगर मैं एक इंडक्टर बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका इंडक्टर हो जाएगा, ये रेजिस्टर होगा, तो इसका जो ओवरऑल सर्किट बनेगा आपका इंडक्टर शॉर्ट बिहेव कर रहा होगा अपोजिट टू द कैपेसिटर। तो ये ड्यूरिंग न्यूमेरिकल्स हमें ये पॉइंट जो है अपने पास नोट करने, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात करता हूँ कि जब t जो है जब लेस देन 0 होगा तो फिर मेरा सर्किट किस तरह हो जाएगा। जब मैं कह रहा हूँ कि t जो है लेस देन 0 यानी कि इस वक्त आपका स्विच बंद हो जाएगा, ठीक है, तो मेरा ये कैपेसिटर ओपन बिहेव करेगा और जो इंडक्टर होगा वो शॉर्ट, तो मेरा सर्किट कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है 4, ठीक है ना, ये ओपन हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा इसको, ठीक है। इस चीज़ को नोट रखिएगा कि आपका हुआ क्या कि कैपेसिटर ओपन, यानी कि समझिए ये चीज़ जो है आपकी ये वाली जगह इसका होना ना होना तो अब दोनों ख़त्म, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका जो वो बनेगा पूरा सर्किट वो 10 वोल्ट 4 ओम 6 ओम एंड डेट्स इट, वो वापसी आपका सर्किट का लूप ख़त्म कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब जब t इक्वल्स टू 0 हो तो क्या हो जाएगा, स्विच ओपन। अब आपका उस वक्त तक आपकी जो वोल्टेज है इंडक्टर होंगे ये चार्ज हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब ये सोर्स फ्री एक्ट करेंगे, तो अब आपका ये वाला जो सर्किट होगा ये बिहेव कर रहा होगा, यानी कि ये वाला पार्ट, और ये जो है इतना पार्ट आपका उस वक्त एक्टिव नहीं होगा। तो जब t आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा आपके रजिस्टर टोटल कितने हो जाएंगे, 3 ओम और ये 6 ओम, इनको हम ऐड कर देते हैं।
0.5 हेनरी है हमारे पास, कैपेसिटर 0.02 है, और ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही आ जाएगा। तो जब t लेस देन ज़ीरो है, यानी कि जब t लेस देन ज़ीरो होगा तो बटन हमें पता है कि बटन हमारा बंद होगा। लेकिन जब हमारा t ग्रेटर देन ज़ीरो हो जाएगा तो ये स्विच ओपन हो जाएगा। तो आपका ये वाला जो सर्किट है वोल्टेज, ये पाथ ओपन हो गया, यानी कि अब ये वर्कआउट नहीं करेगा और ये चार्ज हो चुके होंगे आपके वोल्टेज और इंडक्टर। तो ये सीरीज़ RLC एज अब एक्ट करेंगे। तो जब हमारे पास सीरीज़ में आ जाएंगे तो यानी कि आपका कैपेसिटर रजिस्टर जो होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो 6+3 यानी कि 9 ओम हो गया, हेनरी 0.5 हो गया 0.2। ठीक है ना, ये चीज़ को हमें पॉइंट में नोट करना है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं। अब मुझे को ये पता चल गया कि मेरा R है, L है और V भी हमारे पास आ गया। तो सबसे पहले तो हम ये मालूम करेंगे कि जो हमारा सर्किट है उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है ना, वही यानी कि हम अल्फ़ा और ओमेगा मालूम करेंगे और फिर देखेंगे कि उनका क्या बिहेवियर है। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा के हमें सीरीज़ में क्या होता है फॉर्मूला, R/2L। ठीक है, R मेरा है 9 और L है हमारे पास 0.5। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा, एक मिनट में मेरे पास ठीक है। जब टू जो है हमारा 0.5 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 1, यानी कि ये 0.5 हाफ है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ यानी कि 1, आपका आंसर सिंपल 9 आ जाएगा। ओमेगा नॉट 1/√LC 1/L हमारे पास 0.5 हो जाएगा और C जो है हमारे पास 0.02। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। अल्फ़ा जो है वो छोटा है ओमेगा नॉट से। यानी कि आपका क्या बिहेवियर हो जाएगा, अंडर डैम्प, सिंपल। ठीक है ना। अच्छा, उस वक्त जब हम लोग ये इतना तो हो गया, अब हम निकाल लेंगे S1 और S2 की पहले आई ऑफ। अच्छा, हम लोग इसमें हमेशा I(t) निकालते हैं, तो I(t) जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा e⁻ -α_t A1 cos अल्फ़ा t। एक मिनट, इसका फॉर्मूला क्या था, ओके। इसका जो हमारे पास फॉर्मूला था वो ये था कि A1 cos सॉरी अच्छा, यहाँ पे याद आ गया था, A1 cos ओमेगा dt प्लस A2 sin ओमेगा dt। ठीक है, ओमेगा डी का जो फॉर्मूला था पहले हम लोग को वो निकालना भी पड़ेगा। तो ओमेगा डी जो है वो बराबर होता है ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। तो आपका जो आंसर आएगा का स्क्वायर
माइनस नॉट का स्क्वायर 4.35 ओके। इसको हम वापस पुट करेंगे हमारे इसमें आई ऑफ टी में। तो आई ऑफ टी जो है मेरा वो हो जाएगा ई की पावर माइनस एल्फा यानी कि -90 A1 कॉस ओमेगा यानी कि 4.35 टी प्लस A2 साइन 4.35 टी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। साइन की वैल्यू हमारे पास कॉस की है, हमारे पास को A1 और A2 चाहिए होगा। तो अगेन जैसे हम लोग ने पहले किया था कि A1 और A2 के लिए हमें क्या करना होगा, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। तो इनिशियल कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे हम लोग। तो जब आप इस पर t इक्वल्स टू 0 रखेंगे होगा क्या, मुझे ये बात पता है कि जो कॉस है कॉस 0 1 हो जाएगा और साइन 0 आपका 0, ठीक है। और e की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, सिंपल 1। तो आई ऑफ 0 जो होगा मेरा, अच्छा एक चीज़ है इसके अंदर तो देखनी है, वो हो जाएगा हमारा सिंपल A1 की। तो आई नॉट यानी कि I0 बराबर हो गया A1 के, लेकिन मुझे I0 की वैल्यू निकालनी होगी जो कि मैंने निकाला नहीं था। तो वो हम लोग यहाँ से निकाल लेते। इधर अगर हम देखें तो अभी आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ये वाला, यानी कि ये पार्ट नहीं है, बस यहाँ पे जब t<0 उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 4 और 6, तो टोटल सीरीज में रेजिस्टेंस है, दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि टोटल कितनी रेजिस्टेंस हो गई आपकी 6 4 10 रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है 10। तो आपका आई जो है वो बराबर है V अपॉन V इक्वल्स टू IR, तो आई बराबर हो जाएगा V अपॉन R के। V मेरा 10 है, रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 + 6 यानी कि 10 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। इसी तरह ये हमारा हो जाएगा I0। इसी तरह जब मैं अपना V0 निकालूंगा, ठीक है, तो वो V0 क्या हो जाएगा, सिंपल इसमें जो वोल्टेज होगा अगर आप देखें तो V कहाँ पे आ रहा है आपका, इस जगह पे, यानी कि इसके पैरेलल पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमारा V0 है, सही है ना। तो V इक्वल्स टू IR, I कितना है मेरा 1, R कितना है 6, तो I इंटू 6, तो ये हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इनिशियल करंट हमारे को मिल गया 1 एम्पियर और इनिशियल वोल्टेज मेरे को मिल जाएगा 6 वोल्ट का। तो ये हम लोग अपने आगे भी यूज़ कर सकते हैं इस तरफ। तो इनिशियल करंट जो होगा मेरा A1 वो कितना हो गया 1 एम्पियर का। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको एक नाम देता हूँ इक्वेशन 2 का। ये मेरे को A1 तो मिल गया, मुझे अब चाहिए A2। अच्छा, जैसे हम लोग ने पहले में क्या किया था कि हम लोग ने KCL अप्लाई किया था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा KVL अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई करेंगे अब हम KVL किस पर अप्लाई होगा, अब इस पर अप्लाई होगा, जहाँ पे आपको पता है कि अगर मैं अपना KVL अप्लाई यूँ करूँ तो क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज इसका आएगा, इसका वोल्टेज आएगा और इसका वोल्टेज को हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ VR प्लस VL प्लस VC इक्वल्स टू 0। अच्छा, VR कितना हो जाएगा I इंटू R प्लस
वी एल मेरा कितना है 1/L di/dt प्लस वी सी जो है इसको हम लोग ने यहाँ पे जो नाम दिया होता है वी का, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ से इस तरफ बढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है साइन माइनस की, तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, ये माइनस में हम लिखेंगे। हम लोग ने वी नॉट जो है यानी कि वी निकाल चुके हैं, वो कितना है 6, तो वी नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये चीज़ मुझे इसमें से क्या चाहिए di/dt, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये आपके, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ अभी, एल भी लगा देता हूँ, तो ये हम दोनों हमारे वहाँ पे चले जाएंगे दूसरी तरफ, यानी कि माइनस IR प्लस वी नॉट, इस तरह करके मुझे एल सॉरी यहाँ पे एल था, एल di/dt था, तो di/dt जो हो जाएगा मेरा IR। अच्छा यहाँ पे आई नॉट हम लोग क्योंकि इनिशियल कंडीशन में बात करें तो इसलिए आई नॉट यानी कि वी नॉट अपॉन एल। अब मुझे ये पता है कि आई नॉट मेरा कितना है, आई नॉट है मेरा पास 1 और आर कितना है मेरा 9, तो 1 9 प्लस वी नॉट मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे चूँकि माइनस की साइन है और वी नॉट है 6, तो इसलिए -6 लिखूँगा मैं, और एल कितना है मेरा एल 0.5, ये माइनस की साइन सबके साथ है, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा -6 di/dt, और यह कब होगा, सॉरी इनिशियल कंडीशन के अंदर, यानी कि जब आपका क्या होगा t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 के वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन 3 का। और आपको अगर याद हो तो हम लोग ने पैरेलल के अंदर क्या किया था कि जो जब हम लोग ने वहाँ पे भी एट डिफरेंशिएट जो हम लोग ने टाइम उस पर कर लिया था 0 पे, फिर हम लोग ने ये किया था कि जो हमारी जनरल टर्म थी यानी कि इस पर डिफरेंशिएट लिया था और उस पर हम लोग ने टी अपना 0 रखा था पैरेलल के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे भी यही करेंगे कि हम इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम करेंगे हमें क्या चाहिए यहाँ पे इसको, ताकि हमारा वो आ जाए di/dt, ठीक है। और फिर हम t की वैल्यू 0 रखेंगे ताकि हम अपना a1 और a2 निकाल सकें। तो ये जो मेरी इक्वेशन है ये 1 है ना, तो मैं टेकिंग डेरिवेटिव ले लूँगा, एट इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा मेरा di/dt e की पावर -90 a1 cos 4.35 अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ले लिया, यानी कि मेरी जो जनरल टर्म है वो ये रही, सॉरी। तो ये हो गया di/dt, डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे ले लिया e की पावर -90 a1 cos, ये पूरा मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। ये मैंने पूरा वैसे ही लिख दिया d/dt के साथ। अच्छा अब आप मुझे एक चीज़ देखें, ये वही कि जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा,
एक बार इस पे लगेगा, सेकंड बार इस पे। फिर जब हम इसके साथ देखेंगे, जब ये ई है, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो मतलब ई एक बार इसके साथ आएगा यानी कि इसके साथ, तो ये दो टर्म हो गई आपकी A1 cos 4.35t इंटू ई की पावर -90 प्लस A2 sin 4.35t और ई की पावर -90। ठीक है ना, यहाँ नहीं, यहाँ पे दो टर्म है और यहाँ पे भी दो टर्म है, एक तो ये खुद है और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, क्या है हमारे पास e की पावर -90, यहाँ पे ये पूरी एक खुद टर्म है, सेकंड हमारे पास ये। तो जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो एक बार इस पे लगेगा और ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड टाइम इस पे लगेगा। ठीक है ना, तो जब हम ये कह रहे हैं कि एक बार इस पे लगेगा, ठीक है, और ये ऐसे ही आ जाएगा, तो जब आप इस पे आएंगे तो क्या होगा, एक बार इस पे ही लगेगा और ये खुद ऐसे ही आ जाएगा। तो इन शॉर्ट -9t -9 e की पावर -9t। ठीक है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा कि इसकी पावर -9 आ जाएगी और ये खुद ऐसे ही आ जाता है। और फिर मैंने क्या कहा था, ये पूरा ऐसे ही आ जाएगा, तो ये अभी दोनों के साथ है, तो जब दोनों के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक आएगा, और फिर मैं वही लिख रहा हूँ, कॉमन उतार देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब सेकंड टाइम क्या होगा, अब अंदर वाले पे लगेगा। तो जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो एक ये जो आपका इस पे आपका लगेगा डेरिवेटिव, और जो इसके साथ दूसरी टर्म है वो वैसी की वैसी ही आ जाएगी। तो मैं ये कह देता हूँ कि अच्छा, जब यहाँ पे भी होगा तो इसके साथ लगेगा अंदर, और आपका e की पावर -90 ऐसे ही आ जाएगा, तो यानी कि e की पावर -90 दोनों अब दूसरे टाइम पे ऐसे ही आ जाएगा। तो उसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ एक साथ ही, यानी कि दोनों के साथ लगेगा, तो अंदर क्या बचेगा, अब इसके साथ क्या होगा, इसके साथ जो आपका ये है यानी कि एंगल, ये बाहर आ जाता है। ठीक है ना, तो 4.359, और कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, माइनस साइन, तो माइनस, और ये खुद ऐसे आ जाएगा A1 साइन 4.35t प्लस इसके साथ भी ऐसे ही होगा। ठीक है, 4.35 और क्या हो जाएगा, A2 cos 4.35t। ये आपकी जब आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको ये बन गया। मैं फिर से समझा देता हूँ। अभी हो क्या रहा है, ये e की पावर -90 है, ये हमने कॉमन लिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसमें इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, तो हमने क्या लिया हुआ है, कॉमन। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक बार इसके साथ होगा, यानी कि आप इस पे लगाएंगे। ठीक है, और ये दोनों आपकी टर्म ऐसी ही आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बार डेरिवेटिव इसके साथ लगाया, उसका डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास, -9 और e की पावर -90 ऐसे आ गया, और ये दोनों ऐसे आ जाएंगे, यानी कि ये दोनों ऐसे ही आ गए। दूसरी बार क्या हो जाएगा कि डेरिवेटिव इन दो पे लगेगा और ये इस पे कुछ भी नहीं लगेगा, ये ऐसे ही आ जाएगा, तो ये हमने ऐसे ही लिख दिया और इन दोनों पे डेरिवेटिव लगा दिया। तो जब इस पे डेरिवेटिव लगेगा तो क्या होगा, 4.35 एंगल पहले आ जाता है, और कॉस का है तो साइन आएगा, माइनस साइन, तो माइनस साइन कॉन्स्टेंट ऐसे आ गया। अगेन जब इस पे लगेगा तो क्या होगा, 4.35 पहले आ गया, साइन के साथ क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, तो ये आपका आ गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, जब t हमारा 0 हो जाएगा तो सिंपल सी चीज़ है, साइन 0 जो होता है आपका वो 0 हो जाएगा।
तो ये बचेगा और ये वाली टर्म बचेगी हमारी। और ये जो आपका है ये खुद क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे टी रखूँगा मैं 0 तो e की पावर 0 यानी कि 1। यहाँ पे आया a1 और आपका दूसरा जो बचेगा यहाँ पे 0 पे y प्लस ये 1 है, ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4.35 a2। ठीक है ना। मुझे पता है कि मेरी इसकी वैल्यू क्या हमने निकाली थी पहले, -6, तो वो हम ऐसे लिख देते हैं। -6 ऐसे आ जाएगा, ये -9 a1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ऐसे आ गया 4.35 a2, ऐसे इसका हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब मेरे पास इक्वेशन 4 की एक आ गई टर्म और मेरे पास दूसरी टर्म कौन सी आ गई, ये वाली, जिसमें a1 हमारा 1 है। तो इसको a1 की वैल्यू में अगर इससे निकाल के इसमें पुट करूँगा तो मुझे a2 मिल जाएगा, सिंपल। तो अगर हम सॉल्व करेंगे a1 तो मेरे को मिल जाएगा 1, जबकि a2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 0.6882। ठीक है ना। a1 और a2 का आप अपना इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब हमने आखिर टाइम पे ये हमारा निकल चुका था जिसमें हमें a1 और a2 चाहिए था। जो हमने इतना जो सब कुछ किया a1 और a2 के लिए किया था, हम फ़ौरन अभी यहाँ पे क्या कर देंगे, अपना a1 और a2 पुट कर देंगे। तो मेरा आई ऑफ टी जो है आई पुट कर देंगे तो मेरा जो इक्वेशन 1 है यानी कि आई ऑफ टी जो है वो बन जाएगा e की पावर -9t a1, सॉरी a1 तो हमारे को मालूम हो गया ना, यानी कि 1 cos 4.35 t प्लस 0.6882 साइन 4.35 t। ये आपका आंसर आ जाएगा। हुआ ये है कि बस हमने यहाँ पे a1 और a2 की जो वैल्यू आपकी जो थी वो आप अपना वापसी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह आपका a1 और a2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इन शॉर्ट आपने आई ऑफ टी निकाल लेंगे टोटल। फिर से एक दफ़ा एग्जाम्पल को कंप्लीट कर देता हूँ कि हमको आई ऑफ टी मालूम करना था और हमें ये बताया गया है कि टी जब ज़ीरो होता है तो हमारा स्विच ओपन हो गया। ठीक है, तो जब टी लेस देन ज़ीरो होगा उस वक्त आपको आई नॉट और वी नॉट निकालना होगा। तो हमने कहा जब टी ज़ीरो होगा तो उस वक्त हमारा सर्किट क्या है, हमारे को ये पता है कैपेसिटर उस वक्त ओपन एक्ट करेगा और जो इंडक्टर होगा वह था शॉर्ट। तो कैपेसिटर ओपन, इंडक्टर शॉर्ट। तो आपका सर्किट क्या बना, एक वोल्टेज हो जाएगा 10 वोल्ट वाला, इसके अंदर एक 4 ओम और 6 ओम सीरीज़ में आ जाएंगे और सिंपल। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस 10 ओम का आ जाएगा। तो आपने आई नॉट निकाला, वी आई कॉस टू वी आर अपॉन आर, वोल्टेज 10 है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4+6 यानी कि 1 एम्पियर। वी नॉट जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा आई आर हो जाएगा, यानी कि आई हमारा 1 आ गया, 6 वोल्टेज कितना है यानी कि सॉरी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं हम लोग, तो 6 वोल्ट। जब टी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो ये स्विच आपका ओपन होगा। अब आपका ये वाला सर्किट रह जाएगा। तो कैपेसिटर 0.02, ये दोनों हम लोग इसको ऐड कर देते हैं यानी कि 9 ओम, इंडक्टर 0.5।
हम लोग अपना वही बात करते हैं कि हमें सबसे पहले बिहेवियर के लिए अल्फ़ा मालूम करते हैं, R/2L से 9 आता है। ओमेगा मालूम किया हमने 1/√LC, जो आंसर आया मेरा 10। मुझे पता है कि अल्फ़ा जो है वो हो गया छोटा यानी कि ओमेगा से, तो यानी कि अंडर डैम। तो आपकी क्वेश्चन ये हो गई जनरल e⁻⁻α t a1 cos ओमेगा dt और साइन ओमेगा dt। ओमेगा dt के लिए पहले आपने मालूम करना है यानी कि ओमेगा नॉट माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। तो आंसर आया आपका 4.35। ठीक है, तो ओमेगा डी की जगह पे क्या आ जाएगा 4.35 माइनस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा कितना हो जाएगा 9। तो ये आपकी क्वेश्चन बन गई I/T जनरल। इसके अंदर A1 और A2 हमारे पास नहीं है, तो A1 और A2 के लिए आपको इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी होगी। तो पहली कंडीशन तो ये है कि आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे t=0। तो क्या हो जाएगा T0 T0 T0, तो ये तो हो गया 0। आपका क्या बचा A1 और ये हो जाएगा I0। तो I0 कितना था मेरे पास 1 एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा 1 A1। तो A1 आ गया सिंपल, क्योंकि ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, तो A1 बचा। तो A1 = 1। अब मुझे इसके लिए एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक और इक्वेशन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ KVL, ठीक है ना। तो VR + VL + VC, VR यानी कि IR, VR यानी कि LdI/dt, VC यानी कि V0 = 0। मुझे dI/dt के लिए मैं क्या करता हूँ, सबको दूसरी तरफ ले जाता हूँ और सॉल्व करता हूँ, तो मेरा आंसर आता है -6। अब चूँकि ये dI/dt है तो मुझे पता है यहाँ से dI/dt निकल जाएगा। इस पर भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो होगा क्या कि एक आपकी समझे एक ये टर्म है, दूसरी आपकी ये टर्म आ गई। तो जब फर्स्ट टर्म होगी डिफ्रेंशिएट, पहले आपकी फर्स्ट टर्म होगी और ये आपका ऐसी आ जाएगा। फिर जब सेकंड टाइम होगा तो ये आपको डिफ्रेंशिएट इस पर होगा, ये वाली टर्म ऐसी आ जाएगी। जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा -9 e⁻⁻90, और ये ऐसी आ गई, ये ऐसी आ लिख दिया। फिर दूसरी टाइम क्या हो जाएगा प्लस, इसको डिफ्रेंशिएट होगा, ये ऐसी आ जाएगा, तो हमने ये ऐसी लिख दिया। और इस पर लिख होगा डिफ्रेंशिएट, तो इसका क्या आएगा कॉस का उल्टा क्या होता है आपका, एक तो माइनस साइन, एंगल वाला जो अंदर चीज़ है वो आपकी बाहर आ जाती है। तो बाहर क्या A1 है, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि 4.359 A1 साइन 4.35t प्लस अगेन यहाँ पे भी यही होगा, साइन का उल्टा क्या है कॉस, तो 4.35 A2 कॉस 4.35t। हम सब पे क्या कर देंगे T0 रखेंगे, तो जो आपकी साइन वाली टर्म है सब वो तो सिंपल 0, सिर्फ कॉस वाली टर्म बचेगी जिसकी हो जाएगी 1। और हमारा DI/dt भी क्या हो जाएगा 0। तो DI/dt हमारा जब 0 होता है तो उसका आंसर क्या है -6, जो हमने पहले निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, ये आपका हो जाएगा 1 कॉस, इस पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 पे, यानी कि 1 साइन 0 0। तो यहाँ पे बचा A1 और ये बच जाएगा आपका 4.35 A2। ठीक है, इसको और आपने जो आपने A1 निकाला था 1, A1 की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका A2 निकल आ जाएगा। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आपकी निकल गई। अब जो आपने जनरल टर्म बनाया था उसके अंदर अपना A1 और A2 पुट करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सीरीज़ वाला सर्किट हो गया। इसके अंदर हम लोग ने सीरीज़ के अंदर आपका DC सोर्स फ्री को सॉल्व किया है। यहाँ पे हम अपना इसका एंड करते हैं।